अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एकत्रित खेल है। आत्मा परम धाम में तब तक इंतजार करती है जब तक कि परिस्थिति उसके विश्व नाटक में प्रवेश करने के अनुकूल ना हो। एक बार आत्मा यहां आ जाती है तो उसे तब तक यहीं रहना पड़ता है जब तक कि सभी आत्माएं इस विश्व नाटक मंच पर न आ जाएं। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में? ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है। यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है।
उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैमरास कैमरास कैमरास। तो चेहरे पे फ्रेश लुक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है। यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। मैं आत्मा, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं, एक दूसरे से सूक्ष्म, भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख, कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मस्मृति में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारे जैसी संवेदनाओं का जन्म होता है, जिनसे समाज में समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतियों की वृद्धि होती है। हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस आधार पर आइए अब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें खुली रखें ताकि आपको अपने चारों तरफ के वातावरण का आभास रहे। अपने विचारों को समेट लें और संकल्प करें कि मैं
एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं आंखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, नाक द्वारा सूंघती तथा श्वास लेती, मुख द्वारा बोलती और त्वचा द्वारा महसूस करती हूं। मैं शरीर की मालिक हूं। मैं अपने शरीर से अलग हूं। मैं अपने विचारों की रचता तथा शासक हूं। मैं स्वयं के संकल्पों की जिम्मेवार हूं। मैं आत्मा ही हूं जो निर्णय लेती हूं। मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। मैं सचेत रहकर कर्म करने वाली हूं। मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हूं। कदम कदम पर अनुभव करें अपने आप को देखने और समझने की कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी। तो मैं अपने आप को अपने निजी गुणों, विशेषताओं और सकारात्मक शक्तियों के साथ अनुभव कर सकती हूं। मैं कौन हूं और मेरा आंतरिक स्वभाव क्या है, इसकी सही जानकारी मेरे दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति बदलता है तथा दूसरों के प्रति अच्छे संबंध बनाने में हमारी मदद करता है और मुझे अपने आप को जानने की समझ मिलती है। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसी स्थिति में मैं अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करती हूं। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे।